चलो, which the following characteristics is common between the federal system and America? सर साडा अमेरिका और इंडिया दे विचकार फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया की गल करिए तो केड़ा चीज है, केड़ा पॉइंट है कॉमन है सर? सिंगल सिटीजनशिप सर, 3 lists in the constitution सर, dual judicial system सर, a federal supreme court for the interpretation of the constitution सर। तो हेठ लिखे चारां दे विचों केड़ा पॉइंट कॉमन है सर? किदी गल कर रहे हैं सर? अमेरिका ते इंडिया दी। किदी गल कर रहे हैं? अमेरिका ते इंडिया दे सर। तो हेठ लिखे विचों केड़ा पॉइंट कॉमन है सर? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। की साडे सिंगल सिटीजनशिप है? यस। की अमेरिका सिंगल सिटीजनशिप है? नहीं। उत्थे की है? डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि उत्थे अगला स्टेट दा भी नागरिक हुंदा और देश दा भी नागरिक हुंदा सर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट है नहीं कि साडे वांग उत्थे 3 लिस्टां बनियां हुई ने सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और 3 लिस्ट नहीं बनियां हुई है सर। ठीक है जी। उस तो बाद कि डुअल जुडिशियल सिस्टम है सर? सर नहीं, साडे की है बेसिकली वर्टिकल इंटीग्रेटेड अप्रोच है सर। साडे की है वर्टिकल इंटीग्रेटेड अप्रोच है। टॉप ते की है साडे सुप्रीम कोर्ट है। की है? सुप्रीम कोर्ट है। फिर बाकी सारियां स्टेट लेवल ते सारियां हाई कोर्ट्स ने, फिर बाकी सारियां जेहड़ियां लोअर कोर्ट्स ने सर साडे देश दे विच। ठीक है ना? इहनूं असीं बोलदे हां, की बोलदे हां? वर्टिकल इंटीग्रेटेड। सब तो टॉप ते कौन है? सुप्रीम कोर्ट सर। उत्थे की है? हर स्टेट दी अपनी सुप्रीम कोर्ट है सर। हर स्टेट दी की है? अपनी सुप्रीम कोर्ट है सर। यानी कि 50 स्टेट्स ने 50 सुप्रीम कोर्ट्स हो गई। 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट है, सिविल मैटर्स अलग डील कर दी, क्रिमिनल मैटर्स अलग डील कर दी है सर। ठीक है। एक टोटल हो गए 52 हो गई सर। एक पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने बोलते हैं 53rd सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने फेडरल सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है सर। फाइन। साडे इत्थे ऐसा कंसेप्ट नहीं है सर। ठीक है ना? उत्थे ਜਿਹੜੀ अपना फेडरल सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ਦੇ जो देश ਦੀ सुप्रीम कोर्ट है ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ डिसीजन नहीं पलट सकती, एक्सेप्शन फ्यू मैटर्स। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस करना हो उस तरीके के अनुसार तो वो पलट सकती है, पर अदरवाइज रूटीन फॉर एग्जांपल कैसे 2 पार्टीज आपस में डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देती है सर उस तरीके से नहीं पलट सकते सर। ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फ्यू एक्सेप्शंस। इत्थे की है जो साडे देश की सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ पलट सकती है सर। ऐसा कुछ नहीं है भी सिविल मैटर पलट सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पलट सकती है, एक क्रिमिनल मैटर में पलट सकती है। कोई मर्जी डिसीजन बाय द गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट होवे, इट कैन बी ओवररूल्ड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट सर। तो यानी कि उत्ते सिस्टम अलग है, साडे सिस्टम अलग है, तो यानी कि ये भी चीज लागू नहीं होती। पर हाँ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੈਪਟ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। संविधान दे विच की लिखिया होया उसदे अनुसार जजमेंट दिंदी है। ये संविधान दे विच कदे कोई लाइन क्लैरिटी नहीं होंदी कि उस एनालिसिस कर सकदी है, इंटरप्रेट कर सकदी है। आंसर इज यस सर। ठीक है, उत्थे भी कर सकदे, इत्थे भी कर सकदे। दिस इज अ कॉमन फीचर सर। हां जी सर, ਜਿਹੜੀ लॉ ਦੀ परिभाषा ਹੁੰਦੀ है, इंटरप्रेट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है लॉ ਦੀ परिभाषा ਨੂੰ पढ़ना। उससे लिखिया की होया? लॉ ਦੀ परिभाषा थोड़ी कठिन होंदी है, बहुत शॉर्ट विच बहुत डेप्थ विच लिखिया ਹੁੰਦਾ है, घट शब्दां ਦਾ इस्तेमाल ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, पूरे डेप्थ विच लिखिया ਹੁੰਦਾ है सर। फाइन। तो उसका एनालिसिस करना भाई कहना की चाहते